नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी को राधे राधे। लोकगीत के टॉपिक पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 और आखिरी में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ पार्ट नंबर 6। जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा, आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं। पटवार हो, पुलिस हो, चाहे रिट हो, तीनों में कारगर सिद्ध होगा। आरएस में भी कारगर सिद्ध होगा। स्थापत्य कला, सिलेबस में एक लाइन लिखी हुई होती है, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में हम प्रमुख मंदिर, मस्जिदें, बावड़ियाँ इत्यादि को पढ़ते हैं और इनसे कम इन तीनों पार्टों में से एक या दो क्वेश्चन स्थापत्य कला से जरूर बनते हैं। इसी श्रृंखला में हम सबसे पहले ले रहे हैं राजस्थान के प्रमुख मंदिर। क्या टॉपिक ले रहे हैं? राजस्थान के प्रमुख मंदिर। देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम? स्थापत्य कला। स्थापत्य कला राजस्थान में ऐसे विशेषता जो स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। राजस्थान वैसे स्थापत्य कला के मामले में पहले से ही सभी राज्यों में अग्रणी रहा है। क्यों? राजस्थान की ऐसे दुर्ग हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। दुर्ग हैं, बावड़ियाँ हैं, महल हैं, मंदिर हैं, छतरियाँ हैं। इन सभी को मतलब स्थापत्य कला अपने आप में एक विशाल टॉपिक है और उस मुख्य टॉपिक के अंदर कुछ बिंदु हैं, जैसे मंदिर हुए, मस्जिद हुए, महल हुए, दुर्ग, बावड़ियाँ, छतरियाँ, इन सभी का अध्ययन हम करेंगे। चलिए, जैसा कि स्थापत्य कला में हम आज ले रहे हैं पहला टॉपिक राजस्थान के प्रमुख मंदिर। राजस्थान के प्रमुख मंदिर क्या ले रहे हैं? राजस्थान के प्रमुख मंदिर। अब राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में हम सबसे पहले लेंगे जैन मंदिर। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? जैन मंदिर, क्योंकि जैन मंदिरों से काफ़ी अच्छा इतिहास जुड़ा हुआ है, अच्छी स्थापत्य कला जुड़ी हुई है और एग्जामिनर जैन मंदिरों से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो चलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रमुख मंदिरों में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, आप हेडिंग बना लें, स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला में प्रमुख मंदिर हैं और प्रमुख मंदिर में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख जैन मंदिर। राजस्थान के प्रमुख जैन मंदिर। राजस्थान के प्रमुख जैन मंदिर। अब देखिए, राजस्थान के प्रमुख जैन मंदिरों में पहला मंदिर हम पढ़ते हैं जो अपने आप में एक विशेषता रखता है, जो है महावीर स्वामी का जैन मंदिर। महावीर स्वामी का जैन मंदिर। इसका मंदिर महावीर स्वामी का जैन मंदिर। महावीर स्वामी के मंदिर राजस्थान में कई स्थानों पर हैं। महावीर स्वामी का मंदिर सिरोही में, करौली में, ओसियां में। देखिए, पहला मंदिर हम महावीर स्वामी का मंदिर जो अपने आप में एक विशेषता रखता है, ये मंदिर है ओसियां में। कहाँ पर है? ओसियां। कहाँ पर है? ओसियां में। और ओसियां कहाँ पड़ता है? जोधपुर। ओसियां कहाँ पर है? जोधपुर में। आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, आपके मन में ये विचार चल रहा होगा कि सर महावीर स्वामी का मंदिर तो करौली में है, परंतु महावीर स्वामी का मंदिर करौली में होने के साथ साथ कहाँ पर भी है? ओसियां, जोधपुर में भी है। इसकी प्रमुख विशेषता है, देखो हमारे पास शब्द आया है ओसियां। पहले तो हम ओसियां के बारे में जानते हैं। देखिए, ओसियां भी अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। क्यों? ओसियां का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछ ले कि ओसियां का प्राचीन नाम, तो ओसिया का प्राचीन नाम है उपकेश पटन। ओसिया का प्राचीन नाम क्या है? उपकेश पटन। ओसिया का प्राचीन नाम क्या है? उपकेश पटन। अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा भी डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करेगा तो आपको पूछेगा महावीर स्वामी का जैन मंदिर कहाँ पर है, और उसने अगर प्राचीन नाम दे दिए तो आपका आंसर क्या सही होगा? उपकेश पटन। आपका आंसर क्या सही होगा? उपकेश पटन। तो ओसिया का प्राचीन नाम क्या है? उपकेश पटन। इसी ओसिया को 24 मंदिरों की नगरी कहा जाता है। इसी ओसिया को क्या कहा जाता है? इसी ओसिया को 24 मंदिरों की नगरी कहा जाता है। चलो आप मुझे ये बताएं, भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर ओसिया के अलावा 24 मंदिर बने हुए हैं और उसी वजह से ओसिया को एक अन्य नाम भी दिया जाता है? देखिए, ओसिया को राजस्थान का
भुवनेश्वर। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि भुवनेश्वर किसको क्या कहा जाता है, 24 मंदिरों की। भुवनेश्वर में भी कितने मंदिर हैं, 24 मंदिर हैं। भुवनेश्वर भी हर ईस्वी के अलग अलग 24 मंदिर हैं। इसी कारण ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर, 24 मंदिरों की नगरी, और इसका प्राचीन नाम है उपकेशपटन। इसका प्राचीन नाम क्या है, उपकेशपटन। देखिए ओसिया जोधपुर में किसका मंदिर है, महावीर स्वामी का जैन मंदिर है। महावीर स्वामी का जैन मंदिर है। और इस महावीर स्वामी के जैन मंदिर का निर्माण तो देखें, इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार शासक वत्सराज द्वारा करवाया गया। प्रतिहार शासक वत्सराज द्वारा करवाया गया। तो महावीर स्वामी का जैन मंदिर, ओसिया में जो महावीर स्वामी का जैन मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, महावीर स्वामी के जैन मंदिर का निर्माण प्रतिहार शासक वत्सराज के द्वारा करवाया गया। देखें इंपॉर्टेंट फैक्ट, पश्चिमी भारत का महावीर स्वामी का सबसे प्राचीन मंदिर, बताइए पश्चिमी भारत का महावीर स्वामी का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो सबसे प्राचीन मंदिर है महावीर स्वामी का जैन मंदिर। महावीर स्वामी का जैन मंदिर कहाँ पर है, ओसिया में। कहाँ पर है, ओसिया में। ओसिया कहाँ पर है, जोधपुर में। ओसिया का प्राचीन नाम है उपकेशपटन। ओसिया का प्राचीन नाम क्या है, उपकेशपटन। ओसिया को ही क्या कहा जाता है, 24 मंदिरों की नगरी कहा जाता है। ओसिया को क्या कहा जाता है, 24 मंदिरों की नगरी कहा जाता है। और राजस्थान का भुवनेश्वर भी किसे कहा जाता है, ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, प्रतिहार शासक वत्सराज द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। प्रश्न दे दे, महावीर स्वामी का जैन, ओसिया में स्थित महावीर स्वामी के जैन मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया, तो वत्सराज द्वारा करवाया गया। किसके, प्रतिहार शासक के द्वारा। पश्चिमी भारत का महावीर स्वामी का सबसे प्राचीन मंदिर, पश्चिमी भारत का महावीर स्वामी का सबसे प्राचीन मंदिर कहाँ पर है, ओसिया में। कहाँ पर है, ये कौन सा मंदिर हुआ, महावीर स्वामी का जैन मंदिर। महावीर स्वामी का जैन मंदिर। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देख लिया आपने कौन सा मंदिर है, महावीर स्वामी का जैन मंदिर। किसका मंदिर, महावीर स्वामी का जैन मंदिर। महावीर स्वामी का जैन मंदिर कहाँ पर है, ओसिया में। ओसिया का प्राचीन नाम उपकेशपटन। ओसिया को क्या कहा जाता है, 24 मंदिरों की नगरी, और इसे राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार शासक वत्सराज के द्वारा, किसके द्वारा करवाया गया, प्रतिहार शासक वत्सराज के द्वारा करवाया गया। और पश्चिमी भारत का महावीर स्वामी का सबसे प्राचीन मंदिर कहाँ पर है, ओसिया जोधपुर में है। कहाँ पर है, ओसिया जोधपुर में है। अब हम आगे राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध जैन मंदिर जो कहलाते हैं रणकपुर का जैन मंदिर। कहाँ का जैन मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर। कहाँ का जैन मंदिर, तो दूसरा देखें, रणकपुर का जैन मंदिर। रणकपुर का जैन मंदिर। रणकपुर का जैन मंदिर। रणकपुर का जैन मंदिर किस स्थान पर है, कई विद्यार्थियों के दिमाग में ये उहापोह चल रहा होगा कि रणकपुर का जैन मंदिर रणकपुर नामक स्थान पर है, पर आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि रणकपुर नामक कोई स्थान राजस्थान में है ही नहीं। रणकपुर नामक स्थान राजस्थान में है ही नहीं। देखिए रणकपुर का जैन मंदिर है सादड़ी या नांदिया गांव,
सादड़ी या नांदिया गांव कहाँ पर है? पाली में। सादड़ी व नांदिया गांव कहाँ पर है? पाली में। रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ पर है? सादड़ी या नांदिया गांव, पाली में। अब हमारे पास एक शब्द आया है सादड़ी, हमारे पास एक शब्द आया है सादड़ी। राजस्थान के प्रशासनिक दृष्टिकोण से सादड़ी राजस्थान में कई स्थानों पर है। जैसे कि हम देखें, एक है हमारे पास बड़ी सादड़ी, एक क्या है? बड़ी सादड़ी। कहाँ पर है? विचार करें। एक है हमारे पास छोटी सादड़ी, क्या है? छोटी सादड़ी। ये राजस्थान में कुछ जिलों में स्थानों के नाम हैं। बड़ी सादड़ी कहाँ पर है? बड़ी सादड़ी है हमारे चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है बड़ी सादड़ी? बड़ी सादड़ी है हमारे चित्तौड़गढ़ में। और छोटी सादड़ी कहाँ पर है? छोटी सादड़ी है हमारे प्रतापगढ़ में। छोटी सादड़ी कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। बड़ी सादड़ी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। छोटी सादड़ी कहाँ पर है? प्रतापगढ़। एक सादड़ी और है, जो सादड़ी कहाँ पर है? राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में। और लास्ट सादड़ी कहाँ पर है? सादड़ी या नांदिया गांव, पाली में। और ये सादड़ी में किसका मंदिर है? रणकपुर के जैन मंदिर है। किसका मंदिर है? रणकपुर का जैन मंदिर है। देखिए इस मंदिर की प्रमुख विशेषता, इस मंदिर की प्रमुख विशेषता, इस मंदिर में 1444 खंबे हैं। कितने खंबे हैं? इस मंदिर में 1444 खंबे। कितने खंबे हैं? इस मंदिर में 1444 खंबे हैं। साथ में 24 मंडप हैं व 84 शिखर। कितने शिखर हैं? देखिए इस मंदिर में कितने खंबे हैं? इस मंदिर में कितने खंबे हैं? इस मंदिर में 1444 खंबे हैं। इस मंदिर में कितने खंबे हैं? 1444 खंबे हैं। इस मंदिर में कितने मंडप हैं? इस मंदिर में 24 मंडप हैं। इस मंदिर में कितने मंडप हैं? तो इस मंदिर में 24 मंडप हैं। और इस मंदिर पर कितने शिखर हैं? इस मंदिर पर कितने शिखर हैं? इस मंदिर पर 84 शिखर हैं। इस मंदिर पर कितने शिखर हैं? इस मंदिर पर 84 शिखर हैं। तो कितने खंबे हैं? रणकपुर के जैन मंदिर में 1444 खंबे हैं। कितने मंडप हैं? 24 मंडप। और कितने शिखर हैं? 84 शिखर हैं। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि रणकपुर के जैन मंदिर में कितने मंडप हैं? 24, 25, 26, 27। तो आंसर क्या होगा? 24 मंडप हैं। कितने शिखर हैं? 82, 83, 84 व 85। तो कितने शिखर हैं? 84 शिखर। और खंभों की बात करें तो 1444 खंबे हैं। किसके कितने खंबे हैं? 1444 खंबे। अब बात करते हैं इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो देखिए इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ में एक प्रतापी शासक हुए, महाराणा कुंभा। कौन हुए? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के मंत्री धरणक शाह ने इसका निर्माण किसने करवाया? धरणक शाह ने इसका निर्माण किसने करवाया? धरणक शाह ने इसका निर्माण करवाया। और ये धरणक शाह कौन था? महाराणा कुंभा का मंत्री। किसका मंत्री था? महाराणा कुंभा का मंत्री था। किसका मंत्री था? महाराणा कुंभा का मंत्री था। किसका निर्माण करवाया? धरणक शाह ने। किसने? अब बात करें कि धरणक शाह ने किस वास्तुकार की सहायता से इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो वास्तुकार का नाम पूछे तो हमारे पास होगा देपाक। इसका वास्तुकार कौन है? देपाक। रणकपुर के जैन मंदिर का यह क्वेश्चन कि रणकपुर के जैन मंदिर का वास्तुकार कौन है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है? देपाक। रणकपुर के जैन मंदिर का वास्तुकार कौन है? रणकपुर के जैन मंदिर का वास्तुकार देपाक है। रणकपुर के जैन मंदिर का वास्तुकार देपाक है। और इस मंदिर के अंदर यह पहले तो ये प्रश्न बनता है, एक क्वेश्चन आपके लिए, विचार करें फिर मैं बताता हूँ। रणकपुर का जैन मंदिर किसे समर्पित है? रणकपुर का जैन मंदिर किसे समर्पित है? तो रणकपुर का जैन मंदिर किसे समर्पित है, देखते हैं आगे। पहले ये देखें, इस मंदिर में रणकपुर का जैन मंदिर प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव या आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? ऋषभ देव या आदिनाथ को समर्पित है। तो इसकी प्रतिष्ठा किसने करवाई? इसकी प्रतिष्ठा किसने की? सोम सुंदर सूरी
सोम सुंदर सूरी द्वारा इस मंदिर की प्रतिष्ठा की गई। सोम सुंदर सूरी द्वारा इस मंदिर की प्रतिष्ठा की गई। अभी तो इसमें काफ़ी है, पहले आप इसे वापस पुनः देखें। रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ पर है? सादड़ी या नांदिया गांव कहाँ पर है? पाली में। इसमें कितने खंबे? इसमें कितने खंबे? 1444 खंबे। कितने मंडप हैं? 24 मंडप हैं। 4 4 4 4। देखें, ऐसे याद रखें, खंबे हों, मंडप हों या शिखर हों, सबके पीछे फिगर कितनी है? 4 4 4 4। ठीक है, कितने खंबे हैं? 1444 खंबे। कितने मंडप? 24 मंडप। और कितने? 84 शिखर हैं। इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा कुंभा के मंत्री। कौन सा? किसका मंत्री? महाराणा कुंभा का मंत्री धरणक शाह द्वारा रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया। उसके बाद इसका वास्तुकार कौन है? देपाग। धरणक शाह ने किसकी सहायता से इस मंदिर का निर्माण करवाया? इसका वास्तुकार कौन था? इसका आर्किटेक्चर कौन था? इसके मंदिर का नक्शा बनाने वाला कौन था? सब क्या कहलाए? वास्तुकार। कौन? देपाग। और इस मंदिर की प्रतिष्ठा किसने की? सोम सुंदर सूरी के द्वारा इसकी प्रतिष्ठा की गई। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। लिख लिया? चलिए आगे बढ़िए। धरणक शाह कौन था? महाराणा कुंभा का मंत्री। बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी, सादड़ी सब कहाँ पर हैं? सब अलग अलग स्थानों पर हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखें, पहले तो ये लिखें, यह मंदिर प्रथम जैन तीर्थकर, यह मंदिर प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ या ऋषभदेव को समर्पित है। किसको समर्पित है? आदिनाथ या ऋषभदेव को समर्पित है। किसको समर्पित है? प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ या ऋषभदेव को। कौन सा मंदिर समर्पित है? रणकपुर का जैन मंदिर समर्पित है। देखें, इस मंदिर की 2 शैलियां हैं। यह मंदिर 2 शैलियों में निर्मित है। यह मंदिर 2 शैलियों में निर्मित है। एक तो भूमिगत शैली। कौन सी शैली? भूमिगत शैली। कौन सी शैली? भूमिगत शैली। और एक कौन सी है? पंचायतन शैली। कौन सी शैली? अब आपके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा होगा कि सर ये भूमिगत शैली और पंचायतन शैली क्या होती है? तो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। पंचायतन शैली, देखिए, जिस मंदिर में 5 मूर्तियाँ हों, 4 मूर्तियाँ चारों दिशाओं में हो। कौन से? जिस मंदिर में 5 मूर्तियाँ हो, और एक मूर्ति गर्भगृह में हो, तो ये कौन सी शैली कहलाती है? पंचायतन शैली कहलाती है। कौन सी शैली कहलाती है? पंचायतन शैली कहलाती है। और जो भी मंदिर पंचायतन शैली से निर्मित होता है, उस मंदिर को चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। उस मंदिर को चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। उस मंदिर को क्या कहा जाता है? चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। जिस मंदिर में 5 मूर्तियां हो, 4 मूर्तियां अलग चारों दिशाओं में और एक मूर्ति गर्भगृह में हो, वो क्या कहलाती है? पंचायतन शैली। वो कौन सी शैली कहलाती है? पंचायतन शैली कहलाती है। अब हमारे पास दूसरा है भूमिगत शैली। देखिए, मंदिर की जो गर्भगृह की मूर्ति है वो भूमि से थोड़ी नीचे हो, भूमि तल से थोड़ी नीचे हो, तो वो क्या कहलाती है? भूमिगत शैली कहलाती है। तो ये मंदिर कौन सी शैली में भी निर्मित है? भूमिगत शैली में भी निर्मित है। किसमें निर्मित है? भूमिगत शैली में भी निर्मित है। तो देखें, ये मंदिर प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ या ऋषभदेव को समर्पित है, रणकपुर का जैन मंदिर। और यह मंदिर भूमिगत शैली व पंचायतन शैली में निर्मित है। किसमें निर्मित है? भूमिगत शैली और पंचायतन शैली में। इस चीज़ को तो आप फिक्स कर लें कि जो भी मंदिर पंचायतन शैली में होगा उसके चारों तरफ दरवाजे होंगे, तो इसलिए किसमें है? चौमुखा मंदिर। ये जो भी मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित होगा वह सभी मंदिर क्या कहलाएंगे? चौमुखा मंदिर कहलाते हैं। नेक्स्ट,
देखें यह मंदिर मगाई या मथाई नदी के किनारे, मगाई या मधाई नदी के किनारे स्थित है। नदी के किनारे स्थित है। कौन सा मंदिर? अगर इस मंदिर की बात करें कि यह मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो यह मंदिर मगाई या मथाई नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? मगाई या मथाई नदी के किनारे स्थित है। मगाई या मधाई नदी के किनारे स्थित है। देखो आपको समझ में आया ना। ये मंदिर कैसा मंदिर है? चौमुखा मंदिर है। किस पर है? भूमिगत शैली में निर्मित है। इसे क्या, कौन सी शैली? पंचायतन शैली में भी निर्मित है। आप इसे देखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे कौन सा मंदिर पढ़ रहे हैं हम? रणकपुर का जैन मंदिर। यह मंदिर प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ या ऋषभदेव को समर्पित है। किसे समर्पित है? ऋषभदेव को। कितनी शैलियों से निर्मित है? 2 शैलियों से निर्मित है, भूमिगत शैली व पंचायतन शैली। किस शैली से निर्मित है? भूमिगत व पंचायतन शैली में निर्मित है। यह मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो मगाही या मधाई नदी के किनारे यह मंदिर स्थित है। यह मंदिर कैसा कहलाया? चौमुखा मंदिर। कैसा मंदिर है? चौमुखा मंदिर। देखिए इस मंदिर के उपनामों की अगर हम बात करें, इस मंदिर के अगर हम उपनाम की बात करें, तो पहला तो पंचायतन शैली में है, तो कौन सा मंदिर है? चौमुखा मंदिर। तो पहला उपनाम तो इसका क्या हुआ? ये कैसा मंदिर है? चौमुखा मंदिर। कौन सा मंदिर है? चौमुखा मंदिर है। इसके बाद इसे आदिनाथ का जैन मंदिर, आदिनाथ का जैन मंदिर भी कहा जाता है। इसे आदिनाथ का जैन मंदिर भी कहा जाता है। धर्णक शाह द्वारा मंदिर का निर्माण करवाए जाने के कारण इस मंदिर को धरणी विहार भी कहा जाता है। कौन सा विहार कहा जाता है? धरणी विहार भी कहा जाता है। कौन सा मंदिर है? चौमुखा मंदिर, आदिनाथ का जैन मंदिर व धरणी विहार। इसके क्या हैं? कुछ उपनाम हैं। देखिए इस मंदिर की छत पर आदिनाथ या ऋषभदेव की माता मारू की हाथी पर सवार प्रतिमा है। इस मंदिर पर, इस रणकपुर के जैन मंदिर की छत पर इसकी माता आदिनाथ या ऋषभदेव की माता, भगवान आदिनाथ या ऋषभदेव की माता मारू की हाथी पर सवार प्रतिमा स्थित है। कहाँ के मंदिर में स्थित है? आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएं कि किस मंदिर की छत पर ऋषभदेव की माता मारू देवी की प्रतिमा स्थित है, तो आंसर क्या होगा? रणकपुर का जैन मंदिर। किस पर स्थित है? रणकपुर के जैन मंदिर पर स्थित है। आगे देखें इस मंदिर, यह कौन सा मंदिर है हमारे साथ? ये हमारे पास है रणकपुर का जैन मंदिर। कहाँ का मंदिर? रणकपुर का जैन मंदिर। इसी मंदिर के सामने एक और मंदिर है जिसे कहते हैं पार्श्वनाथ का मंदिर। कौन सा मंदिर? पार्श्वनाथ का जैन मंदिर। कौन सा मंदिर है? पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है। किसका मंदिर है? पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है। इस पार्श्वनाथ के जैन मंदिर में नग्न मूर्तियां होने के कारण, कौन सी मूर्तियां? नग्न मूर्तियां होने के कारण इस मंदिर को पात्रियों का मंदिर या इसी मंदिर को वैश्या मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर को वैश्या मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को वैश्या मंदिर भी कहा जाता है। किसका मंदिर है? रणकपुर जैन मंदिर के सामने किसका मंदिर है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर। किसका मंदिर है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर। आप मुझे ये बताएं, पार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ जैनियों के कौन से तीर्थकर थे? कौन से क्रम के तीर्थकर हैं? तो देखिए पार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ जैनियों के 23वें तीर्थंकर हैं।
23वें तीर्थंकर हैं। कौन से तीर्थंकर हैं? 23वें तीर्थंकर हैं। आपसे पूछ लिया जाए रणकपुर जैन मंदिर के सामने कौन सा मंदिर स्थित है, तो पार्श्वनाथ जैन मंदिर स्थित है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर को ही पात्रियों का मंदिर या वैश्या मंदिर भी कहा जाता है। किस मंदिर की छत पर वृषभदेव की माता मारू की हाथी पर सवार प्रतिमा है, तो रणकपुर जैन मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर को क्या कहा जाता है? चौमुखा मंदिर, आदिनाथ का जैन मंदिर या धरणी विहार भी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा मंदिर उपनाम क्या था? चौमुखा मंदिर, आदिनाथ का जैन मंदिर, धरणी विहार। इस मंदिर की छत पर आदिनाथ या ऋषभदेव की माता मारू देवी की हाथी पर सवार प्रतिमा है। रणकपुर का जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर के सामने कौन सा मंदिर है? पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है। किसका मंदिर है? पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है। यहाँ पर नग्न मूर्तियाँ होने के कारण, यहाँ पर नग्न मूर्तियाँ होने के कारण इसे पात्रियों का मंदिर व वैश्या मंदिर भी कहा जाता है। पात्रियों का मंदिर व वैश्या मंदिर भी कहा जाता है। देखो एक कवि हुए, कवि में है, कवि मेह ने इस मंदिर को, कवि मेह ने, देखो कवि मेह ने इस मंदिर को त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर, त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर की संज्ञा दी। त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर की संज्ञा दी। त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर की संज्ञा दी। आपसे एग्जामिनर ये प्रश्न पूछ ले, त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर, त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? रणकपुर का जैन मंदिर क्या कहलाता है? त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर। राजस्थान में ऐसे 2 ही मंदिर हैं जो त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर कहलाते हैं। एक मंदिर तो आपके सामने है, रणकपुर का जैन मंदिर, और एक मंदिर और है जो त्रिलोक दीपक प्रसाद कहलाता है, जो बीकानेर में स्थित भांडासर जैन मंदिर। कौन सा जैन मंदिर? भांडासर जैन मंदिर, भांडासर जैन मंदिर। ये भांडासर जैन मंदिर भी क्या कहलाता है? त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर की संज्ञा है। त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर की संज्ञा राजस्थान में 2 जैन मंदिरों को प्राप्त है, जिसमें एक है बीकानेर भांडासर जैन मंदिर और एक सादड़िया नांदरी गांव पाली में स्थित रणकपुर का जैन मंदिर। अब देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि रणकपुर नामक कोई स्थान राजस्थान में है ही नहीं, तो इसका नाम रणकपुर का जैन मंदिर कैसे है? तो आप देखें, महाराणा यानी राणा, महाराणा द्वारा भूमि भेंट में दिए जाने के कारण, राणा द्वारा भूमि भेंट में दिए जाने के कारण इसका नाम रणकपुर क्या हुआ? इसका नाम रणकपुर हुआ। इसका नाम क्या हुआ? रणकपुर हुआ। यानी महाराणा, अरे मेवाड़ के शासक अपने नाम से पहले महाराणा की उपाधि लगाते थे। किसकी उपाधि लगाते थे? महाराणा की उपाधि लगाते हैं। तो महाराणा यानी राणा द्वारा भूमि दान में दिए जाने के कारण ही इस स्थान का, इस मंदिर का नाम क्या कहलाया? रणकपुर का जैन मंदिर। क्या कहलाया? रणकपुर का जैन मंदिर कहलाया। इसके बाद देखिए एक कवि हुआ विमल सूरी। कौन? विमल सूरी। विमल सूरी ने इस मंदिर को किसकी संज्ञा दी? देखिए एक किदवंती है। एक किदवंती क्या है? एक किदवंती है कि महाराणा कुंभा के मंत्री धरणक शाह को सपने में देवताओं के विमान नलिनी गुल्म विमान, देवताओं के विमान नलिनी गुल्म विमान पर आदिनाथ की को यात्रा करते हुए देखा। इसी कारण किसने? धरणक शाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। उसी की बात कौन कर रहा है? विमल सूरी। विमल सूरी ने इस मंदिर को नलिनी गुल्म विमान, नलिनी गुल्म विमान
धरणक शाह ने विमल सूरी ने इस मंदिर को नलिनी गुल्म विमान की संज्ञा दी। नलिनी गुल्म विमान की संज्ञा दी। इस मंदिर को संज्ञा दी विमल सूरी ने। रणकपुर के जैन मंदिर को नलिनी गुल्म विमान की संज्ञा दी। आप ये दो फैक्ट जरूर याद रखें कि त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर की संज्ञा किसने दी? कवि मेह ने दी। नलिनी गुल्म विमान की संज्ञा किसने दी? तो नलिनी गुल्म विमान की संज्ञा विमल सूरी ने दी। किसने दी? विमल सूरी ने दी। किस मंदिर के बारे में दी? रणकपुर के जैन मंदिर के बारे में। लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसकी संज्ञा दी, नलिनी गुल्म विमान की संज्ञा दी। कौन सा जैन मंदिर पढ़ रहे हैं हम? रणकपुर का जैन मंदिर। कवि मेह ने इस मंदिर को त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर की संज्ञा दी। और ऐसा राजस्थान का दूसरा मंदिर कौन सा है? तो बीकानेर का भांडासर जैन मंदिर भी क्या कहलाता है? त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर। राणा द्वारा भूमि भेंट में दिए जाने के कारण ही इसका नाम रणकपुर क्या हुआ? रणकपुर का जैन मंदिर। विमल सूरी, कवि विमल सूरी ने इस मंदिर को नलिनी गुल्म विमान की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? नलिनी गुल्म विमान की संज्ञा दी। देखिए यह मंदिर, अगर इस मंदिर की स्थापत्य कला की बात करें तो हमारे सामने 4 फैक्ट हैं। इस मंदिर में 1444 खंबे, 24 मंडप व 84 शिखर हैं तथा यह मंदिर सेवाड़ी, जो कहाँ स्थित है? पाली, तथा सोनाणा, ये भी कहाँ पर है? पाली के लाल पत्थरों से निर्मित है। लाल पत्थरों से निर्मित है। अगर आपको याद करने में समस्या हो तो याद रखें, एक व्यक्ति सेवड़ी खाने कहाँ गया? सोनाणा। सेवड़ियाँ खाने कहाँ गया? सोनाणा गया। सोनाणा सेवड़ी दोनों कहाँ हैं? सेवाड़ी दोनों कहाँ हैं? पाली में। तो इसकी स्थापत्य कला की बात करें तो यह चौमुखा मंदिर है। इसमें 5 मूर्तियाँ स्थित हैं और 5 मूर्तियाँ एक दूसरे के सामने हैं। इसके मंदिर की सबसे अद्भुत विशेषता देखिए, इस मंदिर का प्रत्येक खंबा अद्वितीय है। अद्वितीय कैसे है? प्रत्येक खंबे की डिजाइन, प्रत्येक खंबे पर स्थित वास्तुकला, स्थापत्य कला भिन्न भिन्न है। प्रत्येक खंबा अद्वितीय है तथा इन खंबों को इस प्रकार स्थापित किया गया है कि किसी भी स्थान से कि मंदिर में किसी भी स्थान से गर्भगृह की मूर्ति देखने पर कोई भी खंबा सामने अर्थात अवरोध की स्थिति उत्पन्न नहीं करता है। अवरोध की स्थिति उत्पन्न नहीं करता है। देखिए क्या है, प्रत्येक खंबा इतना अद्वितीय है कि प्रत्येक खंबे किसी मंदिर के किसी भी स्थान से गर्भगृह की मूर्ति देखने पर 1444 खंबे होने के बावजूद भी कोई भी खंबा गर्भगृह की मूर्ति के सामने अवरोध की स्थिति उत्पन्न नहीं करता है। इसी कारण प्रत्येक खंबा अद्वितीय है तथा साथ ही प्रत्येक खंबे पर चित्रित कलाकारी, प्रत्येक खंबा अलग अलग कलाकृति से बना हुआ है। कौन सा? तो इस मंदिर में क्या? सेवाड़ी पाली व सोनाणा पाली के लाल पत्थरों से निर्मित है। कौन सा जैन मंदिर? रणकपुर का जैन मंदिर। यह मंदिर प्रत्येक खंबा अद्वितीय है तथा गर्भगृह की मूर्ति देखने के बाद, गर्भगृह की मूर्ति देखते समय कोई भी खंबा अवरोध की स्थिति उत्पन्न नहीं करता है।
आप इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस मंदिर की कितनी विशेषता है। रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ के पत्थर, सेवाड़ी और सोनाना पाली के लाल पत्थरों से निर्मित है। सोनाना पाली के लाल पत्थरों से निर्मित है। देखिए लास्ट देखिए क्वेश्चन यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, आप दिमाग लगाएं। देखिए मैं अन्य किसी भवन को नहीं जानता, मैं अन्य किसी भवन को नहीं जानता, मैं अन्य किसी भवन को नहीं जानता जो इतना रोचक और प्रभावशाली है, जो इतना रोचक और प्रभावशाली है और खंभों की कला का अद्भुत उदाहरण है, और खंभों की कला का अद्भुत उदाहरण है, खंभों की कला का अद्भुत उदाहरण है। मैं अन्य किसी भवन को नहीं जानता जो इतना रोचक और प्रभावशाली है और खंभों की कला का अद्भुत उदाहरण है। यह कथन किसका है और किसके बारे में है? तो देखिए यह कथन ब्रिटिश पत्रकार फर्ग्यूसन, किसने कहा? फर्ग्यूसन। किसका है? ब्रिटिश पत्रकार फर्ग्यूसन का। यह कथन किसका है? ब्रिटिश पत्रकार फर्ग्यूसन का कथन है। और किसके बारे में है? रणकपुर के जैन मंदिर। किसके बारे में कहा गया है? रणकपुर के जैन मंदिर के बारे में कहा गया है कि मैं अन्य किसी भवन को नहीं जानता जो इतना रोचक और प्रभावशाली है और खंभों की कला का अद्भुत उदाहरण है। किसका कथन है? रणकपुर के जैन मंदिर के बारे में फर्ग्यूसन द्वारा कहा गया कथन है। देखिए हमने आज कौन सा मंदिर देखा? महावीर स्वामी का मंदिर, जो कहाँ पर स्थित है? ओसिया में। महावीर स्वामी का मंदिर कहाँ पर है? ओसिया में। महावीर स्वामी का मंदिर कहाँ है? ओसिया में। ओसिया को 24 मंदिरों की नगरी, राजस्थान का भुवनेश्वर और इसका प्राचीन नाम उपकेशपटन है। महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण प्रतिहार शासक वत्सराज द्वारा करवाया गया, जो कि पश्चिमी भारत का सबसे प्राचीन महावीर स्वामी का मंदिर है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं रणकपुर का जैन मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर सादड़ी या नांदिया गांव पाली में, बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में, एक सादड़ी राजसमंद में और एक सादड़ी कहाँ पर है? पाली में। रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के मंत्री धरणक शाह द्वारा करवाया गया, जिसका वास्तुकार देपाक, और इसके मंदिर की प्रतिष्ठा सोम सुंदर सूरी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? सोम सुंदर सूरी के द्वारा की गई। कवि मेह ने त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर की संज्ञा दी और विमल सूरी ने नलिनी गुल्म विमान की संज्ञा दी। इस मंदिर में 1444 खंबे, 24 मंडप और 84 शिखर स्थित हैं। और इस मंदिर में 5 मूर्तियां हैं। इस मंदिर में 5 मूर्तियां हैं, चारों गर्भगृह के चारों तरफ और एक गर्भगृह में। और यह पंचायतन शैली में निर्मित होने के कारण इसे चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। गर्भगृह की मूर्ति भूमि तल से नीचे स्थित होने के कारण यह मंदिर भूमिगत शैली का मंदिर भी कहलाता है। आपसे प्रश्न, रणकपुर के जैन मंदिर के सामने किसका मंदिर है? रणकपुर के जैन मंदिर के सामने 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर है, जहाँ पर नग्न मूर्तियाँ स्थित होने के कारण इसे पात्रियों का मंदिर व वेश्या मंदिर भी कहा जाता है। रणकपुर का जैन मंदिर सेवाड़ी व सोनाना पाली के लाल पत्थरों से निर्मित है। किससे निर्मित है? लाल पत्थरों से। और रणकपुर के जैन मंदिर की छत पर भगवान आदिनाथ की माता मारू की हाथी पर सवार प्रतिमा
विद्यमान है। राणा द्वारा भूमि भेंट में दिए जाने के कारण ही इस स्थान का नाम क्या हुआ, रणकपुर। और जैन मंदिर स्थित होने के कारण इन्हें रणकपुर के जैन मंदिर कहा गया। तो देखिए आज हमने कौन से मंदिर पढ़े, आज हमने रणकपुर का जैन मंदिर और महावीर स्वामी का जैन मंदिर पढ़ा। हम इसी श्रृंखला में आगे प्रमुख जैन मंदिरों का अध्ययन करेंगे, समस्त मंदिरों का अध्ययन करेंगे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद कर रहा है तो लाइक करना ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें। फिर मैं कल अगले पार्ट में संजय चौधरी आपसे मिलता हूँ राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के पार्ट 2 में। धन्यवाद, जय हिंद।